नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने 3 बेटों ए, बी और सी को 6, 4, 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, बी ने इसमें से 50 अपनी सास को भेंट कर दिए और सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 को खो दिया। तो ए, बी और सी के पास शेष बचे सोने के सिक्के 5, 3, 2 के अनुपात में थे। तो पिता द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोने के सिक्के की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था 6:4:5 का अनुपात। तो दोस्तों मैंने इसे संख्या बनाया। तो दोस्तों संख्या क्या हो जाएगी, 6x, 4x और दोस्तों 5x। फिर दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा कि ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए। तो दोस्तों ए के पास सिक्के थे कितने, 6x। इसमें से दोस्तों 70 सिक्के उसने किसको बेच दिए, अपने दोस्त को बेच दिए। तो दोस्तों ए के पास 6x सिक्के थे, इसमें से 70 सिक्के चले गए। तो दोस्तों माइनस करेंगे। फिर दोस्तों उसने आगे कहा कि बी ने इनमें से 50 अपनी सास को भेंट कर दिए। दोस्तों बी कितना है, 4x। इसमें से उसने 50 सिक्के किसे दे दिए, अपनी सास को दे दिए। और दोस्तों आपको एंड में जो रेशियो गिवन था वो दोस्तों गिवन था 5:3:2। दोस्तों ये ए का था, ये बी का था, ये सी का था। तो दोस्तों अब रेशियो कितना बचा, 5:3:2। और दोस्तों यहाँ पर ये क्या था, ए, और यहाँ पर ये क्या था दोस्तों, बी। तो दोस्तों यहाँ पर ए का रेशियो कितना गिवन है, 5, और दोस्तों बी का कितना गिवन है, 3। तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6×18x माइनस 7×21 210 इजिकल टू दोस्तों 5×20x माइनस 250। तो दोस्तों 18x में से 20x घटाएंगे आप, तो क्या बचेगा दोस्तों, 20x। और दोस्तों 250 में से क्या घटाएंगे आप, 210, तो दोस्तों क्या बचेगा, 40। दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि दोस्तों कट जाएगा 20 टाइम। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20 आ गई। तो आपसे पूछा गया था कि तो पिता द्वारा अपने बेटे को दिए गए सोने के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पिता द्वारा दिए गए कुल सिक्के हैं कितने, तो दोस्तों 6 और 4 10 और 5 15, दोस्तों 15x। तो आप जानते हो 15 गुणा x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20। तो दोस्तों कुल सिक्के कितने आ जाएंगे आपके पास, 300। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते थे कि x की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो 20 गुणा 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। और 20 गुणा 4, क्योंकि दोस्तों x की वैल्यू क्या है, 20, और दोस्तों यहाँ x की वैल्यू 20 पुट करेंगे आप, तो 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80। और दोस्तों 20 पंजे 100। और दोस्तों अगर आप अब ऐड करेंगे तो दोस्तों अब भी तीनों के द्वारा राशि कितनी आ जाएगी, 300। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पर आ सकती है कि आपने ए बी को ही क्यों लिया। तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों में आप किन्हीं भी दो का रेशियो ले सकते हैं, किन्हीं दो का रेशियो ले सकते हैं, आप किन्हीं दो का रेशियो ले सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर ए और बी का लिया, तो दोस्तों आप बी और सी का भी ले सकते हैं। दोस्तों कैसे, तो दोस्तों एक बार मैं आपको बी और सी से भी क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बी के पास कितने रुपए थे, 4x। और दोस्तों बी ने इनमें से 50 अपने सास को भेंट किए थे। तो दोस्तों 4x में से क्या चला जाएगा, 50। ये तो बात होगी दोस्तों बी की। अब बात करते हैं दोस्तों सी की। तो दोस्तों सी के पास कितने रुपए थे, 5x। और सी ने 80 रुपये खो दिए थे। तो दोस्तों 80 रुपये कम हो जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी ने 80 रुपये खो दिए थे। तो दोस्तों सी के पास 5x रुपये थे, उसमें से उसने 80 रुपये खो दिए। तो दोस्तों अब रेशियो क्या बचा, बी और सी का 3:2। तो बी का क्या आ जाएगा दोस्तों, 3, और सी का क्या आ जाएगा, 2। अब दोस्तों हिसाब सोल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8x माइनस 5 दूनी 10, 5 तिया 15x माइनस 8 तिया 24। तो दोस्तों यहाँ कितना बचेगा,
तो दोस्तों ये 8x है, ये 15x है। दोस्तों इधर आके माइनस का होगा, दोस्तों क्या बचेगा, माइनस का 7x इजिकल टू दोस्तों ये माइनस का 240 है, ये इधर आके प्लस का होगा, तो दोस्तों क्या बचेगा, माइनस का 140। दोस्तों माइनस से माइनस चला गया और 7 दूनी, तो दोस्तों यहाँ पर भी x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है दोस्तों, 20 आ रही है। और दोस्तों यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 20 आ रही थी। अब दोस्तों वैल्यू सेम आ रही है। आप किसी भी दो को ले सकते हैं दोस्तों, आप चाहे आप a और c को ले लीजिए, चाहे b और c को ले लीजिए, चाहे a और b को ले लीजिए, आपका आंसर किन्हीं दो रेशियो से आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तों उसे करने का यही एक पैटर्न है। चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था कि पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का जो अनुपात है वो दोस्तों 1:2 है। और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पर, दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, और दोस्तों अर्ध का मतलब होता है दोस्तों आधा। दोस्तों पूरी पृथ्वी को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो दोस्तों ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और दोस्तों नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों क्वेश्चन में इसने ये कहा कि पूरी पृथ्वी जो है दोस्तों वो 1:2 के अनुपात में है, जबकि दोस्तों ऊपर जो उत्तरी का जो रेशियो है वो दोस्तों 2:3 है। तो दोस्तों आपको बताना दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, दोस्तों आप पूरी पृथ्वी को कुछ भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ दोस्तों पूरी पृथ्वी पर, या दोस्तों इसका एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों इसको ऐड करिए आप, 1 और 2 3, और दोस्तों 3 और 2 5, और दोस्तों इन दोनों संख्याओं का फिर एलसीएम लीजिए आप। तो दोस्तों 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 15। और दोस्तों जो एलसीएम आया आपके पास उसका दोस्तों दोगुना करना है आपको बस। तो दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी कितने की आ गई, संपूर्ण पृथ्वी दोस्तों मैंने मान ली कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल और भूमि का, संपूर्ण पृथ्वी पर जल और भूमि कितनी है दोस्तों, 30 है, लेकिन दोस्तों रेशियो में कितनी है, 1:2 है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 2 और 1 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30, क्योंकि दोस्तों यहाँ संपूर्ण पृथ्वी मैंने क्या मानी, 30, और दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी का रेशियो कितना गिवन था, 1 और 2 3, तो दोस्तों 3 बराबर कितना हो गया, 30, तो दोस्तों 1 बराबर कितना होगा, डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा। फिर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपके पास भूमि और जल संख्या में कितना आ गया, तो दोस्तों 1 की वैल्यू 10 आई है, तो दोस्तों 1 की वैल्यू क्या आ गई, 10, और दोस्तों अगर 1 की वैल्यू 10 है तो दोस्तों 2 की वैल्यू क्या होगी, 20, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। दोस्तों आपको समझ आ गया कि पृथ्वी पर 10 भूमि है, और दोस्तों जल कितना है, जल का हिस्सा कितना दोस्तों 20 है, और टोटल कितना होगा दोस्तों 30, और दोस्तों मैंने यहाँ क्या माना था, 30 माना था। ठीक है दोस्तों ये 30 कैसे आया था, ये 30 दोस्तों ऐसे आया था, मैंने आपको बताया इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, 2 और 1 3, फिर दोस्तों इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 और 2 5, फिर दोस्तों 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15, और जो दोस्तों आपके पास एलसीएम आए उसका हमेशा आपको दुगना करना है बस। फिर दोस्तों ये क्या आ गया आपके पास, 30, तो संपूर्ण पृथ्वी कितनी आ गई दोस्तों, 30 आ गई। ठीक है दोस्तों अब निकालते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि ये पूरी पृथ्वी कितनी है दोस्तों, 30, जबकि दोस्तों अगर मुझे उत्तरी का पता करना हो तो दोस्तों उत्तरी क्या होगा, 15, क्योंकि दोस्तों संपूर्ण 30 का मतलब क्या है, 15 उत्तरी में 15 दक्षिणी में। ठीक है तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध का जो टोटल है वो कितना है, 15, और जबकि दोस्तों रेशियो में टोटल कितना है, 5, तो दोस्तों 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15, तो दोस्तों 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो दोस्तों आप ये बताओ उत्तरी का वैल्यू कितनी आई, तो दोस्तों 1 बराबर 3, तो 2 बराबर कितना होगा दोस्तों, 6, फिर दोस्तों 1 बराबर 3, तो दोस्तों 3 बराबर कितना होगा, 9। तो आप मुझे बताइए दोस्तों इस पूरी पृथ्वी में से अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूँ, ये वाला हिस्सा अगर मैं हटा दूँ तो दोस्तों नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा दक्षिणी वाला, तो दोस्तों दक्षिणी हिस्सा आपको निकालना था। तो दोस्तों पृथ्वी का कितना है टोटल, 10, उसमें से दोस्तों उत्तरी कितना है, 6, तो दोस्तों दक्षिणी कितना बचा होगा, 4।
फिर दोस्तों पूरी पृथ्वी कितने की है 20, और दोस्तों उत्तरी कितना 9, तो दोस्तों घटा देंगे तो कितना बचेगा 11। तो दोस्तों यही क्या आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैंने यहाँ 15 क्यों लिया, यहाँ 30 क्यों लिया, ये मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों ये 15 कैसा आया, तो दोस्तों पूरी पृथ्वी 30 की थी, तो दोस्तों जब इसे दो भाग में डिवाइड करेंगे आप, तो दोस्तों 15 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ रेशियो में कितना गिवन था उत्तरी का 5, 3 और 2 5, और दोस्तों टोटल कितना था 15, तो 5 बराबर 15 दोस्तों, 1 बराबर कितना आ गया 3। तो दोस्तों अगर 1 बराबर 3 है तो 2 बराबर कितना होगा 6, और दोस्तों 3 बराबर कितना होगा 9। तो दोस्तों पृथ्वी में से अगर आप उत्तरी हिस्सा हटा देंगे तो दोस्तों दक्षिणी बचेगा, क्योंकि दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी को मिला के पृथ्वी बनी है। तो दोस्तों उत्तरी कितना 6, दक्षिणी कितना दोस्तों 4, तभी तो दोस्तों 10 आया होगा। फिर दोस्तों यहाँ उत्तरी कितना 9, दक्षिणी कितना दोस्तों 11, तभी तो दोस्तों कितना आया होगा 20 आया होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन एक और एग्जाम में पूछा गया था। चलिए दोस्तों अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों बस लैंग्वेज चेंज करी है उसने, बाकी सेम क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वी और भूमि वाला क्वेश्चन सेम है। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसे नीले और पीले रंग के चित्र में नीले पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में, तो दोस्तों उस वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि उत्तरी, दोस्तों इस बार उसने कह दिया ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात कितना है 2:3। तो दोस्तों हिस्से तो दो ही होंगे, एक ऊपरी हिस्सा होगा एक निचला हिस्सा होगा। तो दोस्तों ऊपरी हिस्से का अनुपात दे दिया आपको, और आपसे क्या पूछ लिया उसने कि निचले हिस्से में नीले पीले का रंग किस अनुपात में होगा। तो दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। चलिए दोस्तों करते हैं। तो उसने क्वेश्चन में कहा कि नीले और पीले रंग का जो रेशियो है दोस्तों टोटल जो दोस्तों कुल है वो दोस्तों कितना 4:3, और दोस्तों उसने कहा ऊपरी हिस्से में कितना है दोस्तों 2:3। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी क्या करेंगे, 4 और 3 7, 3 और 2 5। फिर दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको। 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो एलसीएम आएगा दोस्तों इनका 35, और जो एलसीएम लोगे उसका क्या करना है आपको दोगुना करना है। तो दोस्तों आपने मान लिया कि आपके पास जो कुल कलर हैं नीले और पीले वो दोस्तों कितने 70 हैं, और दोस्तों यहाँ कुल कलर कितने हैं 4 और 3 7। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ 7 बराबर 70, तो दोस्तों 1 बराबर कितना आ जाएगा 10। दोस्तों अब आपके पास कुल नीला और पीला कितना आ गया, तो दोस्तों 1 बराबर 10, तो दोस्तों 4 बराबर कितना हो जाएगा 40। फिर दोस्तों 1 बराबर 10, तो दोस्तों 3 बराबर कितना आ जाएगा 30। दोस्तों 40 और 30 कितना होता है 70 ही होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं ऊपरी हिस्से की, तो दोस्तों निचला हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुल में से अगर आप ऊपरी हिस्सा हटा देंगे तो दोस्तों निचला हिस्सा बचेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये दोस्तों ऊपरी हिस्सा है और दोस्तों ये निचला हिस्सा है सॉरी। तो दोस्तों आप ये बताइए कि अगर ये टोटल 70 है तो दोस्तों ऊपरी हिस्सा कितना होगा 35, और दोस्तों निचले हिस्सा कितना होगा 35। दोस्तों टोटल जो था आपके पास 70 था, तो दोस्तों ऊपरी हिस्सा कितना होगा 35, और दोस्तों निचला हिस्सा कितना होगा 35। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपरी हिस्सा कितना दिया उसने 3 और 2 5, और दोस्तों यहाँ पर कितना 35। तो दोस्तों 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 7 35। तो दोस्तों 2 बराबर 7 दूनी 14, और दोस्तों 3 बराबर 7 तिया 21। अब दोस्तों घटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 4 के 6, 3 में से गया 2 26, और दोस्तों ये बचेगा 9। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या आएगा 26:9। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तों यही एक तरीका है करने का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया। इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 रुपये का नुकसान हुआ तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि एक हीरा है, एक डायमंड है, वो 3 हिस्से में टूट गया और इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि टोटल वजन कितना था हीरे का। तो दोस्तों टोटल कैसे पता करेंगे, एक हिस्सा 2 हिस्सा और तीसरा हिस्सा। तो दोस्तों तीनों का ऐड करेंगे, तो 3 और 2 5 और 4 दोस्तों 9। फिर दोस्तों उसने कहा कि इसका स्क्वायर करना है आपको, यानी वर्ग। तो दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हीरा टूट गया, तो दोस्तों टूटने के बाद वजन कितना बचा,
तो दोस्तों हीरा टूटने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये तीनों हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों हीरा टूटा तो दूसरा हिस्सा अलग हो गया, तीसरा हिस्सा अलग हो गया दोस्तों, चौथा हिस्सा अलग हो गया। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, और दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, और दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और दोस्तों इन तीनों को मिलाकर टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, कितना बचेगा 29, क्योंकि दोस्तों 16 4 20 और 9 29। दोस्तों उसने क्वेश्चन में क्या कहा था दोस्तों, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन को। उसने कहा कि इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, मतलब दोस्तों जितना ये टोटल बढ़ेगा उतना ही दोस्तों टूटने के बाद भी बढ़ेगा। तो दोस्तों कुल मैंने चेक करा, 3 और 2 5 और 4 9 का मतलब 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 हो गया। और दोस्तों टूटने के बाद स्क्वायर करने के बाद कितना बचा, तो दोस्तों टूटा तो 2 का हिस्सा अलग, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4, फिर 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, फिर 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, और टोटल मिला के दोस्तों टूटने के बाद कितना बचा 29। दोस्तों पहले कितना था 81। अब दोस्तों हीरे का वजन कितना बचा 29। तो दोस्तों नुकसान हो गया है, तो दोस्तों कितना नुकसान हो गया, तो दोस्तों ये नुकसान हो गया आपका 52 का दोस्तों नुकसान हो गया, क्योंकि दोस्तों हीरे का वजन पहले 81 था, अब दोस्तों 29 बचा, तो दोस्तों 52 का क्या हो गया नुकसान हो गया। और दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है ये नुकसान जो है 52,000 है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नुकसान कितना है 52,000, और दोस्तों हमने जो क्वेश्चन में निकाला अभी वो कितना है दोस्तों 52। तो दोस्तों 52 बराबर क्या हो गया 52,000। तो आपसे पूछा गया हीरे की मूल कीमत क्या थी, तो दोस्तों मूल कीमत तो ये मानी जाएगी, मूल कीमत का मतलब होता है दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू। तो दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू तो इसकी 81 थी, तो 81 की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों 52,000 अपॉन 52 इंटू 81, तो दोस्तों हो जाएगा 1000 इंटू 81, तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 81,000। यही क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन दिल के ऊपर, दिल टूट गया। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1 2 3 4 है। तो दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है, तो दिल कितने का था, दिल की मूल कीमत क्या थी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दिल का कनेक्शन किससे होता है दोस्तों, भावनाओं से होता है, फीलिंग के साथ होता है, फीलिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता होगा, और नहीं पता दोस्तों तो इस क्वेश्चन में जान लीजिए कि जब दिल टूट जाता है दोस्तों तो वो बिखर जाता है। और दोस्तों वही क्वेश्चन में कहा गया है उसने कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावना का अनुपात 1 2 3 4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूट गया तो 700 का नुकसान हो गया, तो बताइए दिल की मूल कीमत क्या थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहीं नीचे कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि दिल टूटने से पहले दिल था कितने का। तो दोस्तों 1 2 3 4, तो दोस्तों टोटल कितना हो गया ये 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो दोस्तों मैंने लिखा भी है यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 क्या हो गया दोस्तों 10। और दोस्तों वो कह रहा है कि 10 का वर्ग, 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 100। दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, यानी दोस्तों इसका सिंबल होता है ये। दोस्तों आप लिख सकते हो आप दिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके दोस्तों, भावनाओं के। यानी दोस्तों जितना दिल बढ़ेगा उतना ही दोस्तों आपको भावना भी बढ़ेंगी, दिल घटेगा दोस्तों तो भावना भी घटेंगी। ये होता है दोस्तों अनुक्रमानुपाती। तो दोस्तों टोटल का आपने स्क्वायर करा तो कितना आया दोस्तों 100 आया। अब दोस्तों दिल टूटने के बाद दिल बिखर जाता है, और दोस्तों बिखरने के बाद अलग अलग हिस्से का भी क्या होगा दोस्तों स्क्वायर होगा। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर करा आपने 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करा 4 आएगा। दोस्तों ये ध्यान रखना ये दिल टूटने के बाद है, दिल टूटने के बाद है दोस्तों ऐसा। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों टोटल कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद 30। तो दोस्तों पहले 100 का था, 30 घटा दिया आपने, तो दोस्तों नुकसान कितने का हो गया 70 का। और क्वेश्चन में कितना नुकसान हुआ दोस्तों 700 का। तो 70
बराबर 700 आ गया, क्योंकि दोस्तों ये भी नुकसान है और ये भी नुकसान है। तो आपसे पूछा गया था कि जो दिल था वो दोस्तों कितने का था। तो दोस्तों दिल शुरुआत में 100 का था, तो दोस्तों 700 अपॉन में 70 इंटू 100, तो दोस्तों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइनल 1000, यानी कि दोस्तों 1000 रुपये का वो दिल था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर करके जाना, अच्छे से पढ़ना। चलिए दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक माणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसा ही एक माणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान 26,000 रुपये का है तो मूल माणिक की कीमत क्या थी। सबसे पहले आपको निकालना होगा इसमें कुल वजन। तो दोस्तों कुल वजन आप जानते हैं 4 और 3 7 और 2 9, और दोस्तों इसका वर्ग करना पड़ेगा 9 9 81। और दोस्तों टूटने के बाद तो दोस्तों जब टूट जाएंगे तो दोस्तों ये अलग ये अलग ये अलग, दोस्तों 2 दूनी 4 और दोस्तों 3 3 9 और दोस्तों 4 चौक 16। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया ये 29। तो दोस्तों पहले कितना था वैल्यू 81, अब कितना बचा दोस्तों 29। नुकसान कितने का हो गया दोस्तों, नुकसान हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका 52 का। और क्वेश्चन में उसने कहा कि नुकसान 26,000 का है। तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग 52 का है और क्वेश्चन में कहा दोस्तों 26,000 का नुकसान हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मूल कीमत क्या थी। तो दोस्तों मूल तो 81 थी, तो 81 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 26,000 अपॉन में 52 इंटू 81। तो दोस्तों 26 से कम 26 और 26 दूनी दोस्तों 52 होते हैं और 2 पंजे 500। दोस्तों 500 इंटू 81, दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 0 0 5 जगह 5 और 8 पंजे 40। दोस्तों आंसर क्या आएगा 40,500। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इस टाइप के 3 क्वेश्चन कराए और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है RRB JEE 2019 में। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए दोस्तों वो रेलवे में पूछे गए थे या दोस्तों UPSI में। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 15,600 के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया, जिनके वजन 235 इकाई के अनुपात में है। नग का मूल्य सीधे उसके वजन के दोस्तों क्वेश्चन में उसने इस बार क्या कह दिया घन। घन मतलब होता है दोस्तों क्यूब। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमने क्या करा था स्क्वायर यानी वर्ग, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बस अंतर इतना है कि आपको क्या दे दिया घन दे दिया। घन का मतलब होता है दोस्तों क्यूब। तो अब क्वेश्चन में क्या करना है बस आपको क्यूब करना है। और दोस्तों आगे कहा गया कि मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना करें। मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना करें। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होगा कुल नग। तो दोस्तों कुल नग की अगर बात करें तो इस बार दोस्तों आप कुल चेक करेंगे तो 3 और 2 5 और 5 कितना होता है दोस्तों 10। लेकिन दोस्तों इस बार आपको क्यूब करना है, तो 10 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 1000। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा था घन, तो दोस्तों इस बार टोटल का घन करना है आपको। और जब टूट जाएगा दोस्तों टूटने के बाद इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, तो दोस्तों 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो दोस्तों आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, 55 25 पंजे 125। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपके पास टोटल 160। तो दोस्तों पहले कितना था 1000, अब कितना बचा दोस्तों 160। तो दोस्तों नुकसान कितने का हो गया 840 का। और दोस्तों क्वेश्चन में आपसे इस बार पूछा गया कि मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना करें। तो दोस्तों हानि कितने की हो गई 840 की। और दोस्तों ये जो हानि हुई होगी ये किस पर हुई होगी दोस्तों 1000 पे। तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 1000 इंटू 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए दोस्तों मैंने क्या लगा दिया 100 लगा दिया। दोस्तों मैंने 1000 नीचे क्यों लिया 160 नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों
हमेशा नीचे ओरिजिनल वैल्यू आती है, क्योंकि दोस्तों अगर 1000 नहीं होता तो 160 नहीं आता, मतलब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते थे कि आपको कितना नुकसान हुआ। तो दोस्तों हमेशा नीचे मूल वैल्यू आती है। तो 840 का नुकसान हुआ दोस्तों, किस पर हुआ? 1000 पर। 1000 में से 840 का नुकसान हो गया, तो दोस्तों कितने परसेंटेज का नुकसान हो गया? तो दोस्तों 84% का नुकसान हो गया। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके देगा एग्जाम में, तो दोस्तों परसेंटेज में पूछ लेगा आपसे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समूह ए में 40% राजनेता, 60% पुलिस अधिकारी शामिल हैं। समूह बी में 35% राजनेता, 40% पुलिस अधिकारी और 25% वकील शामिल हैं। समूह ए और बी को 1:4 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तो नए बनने वाले समूह में राजनेता और वकीलों का अनुपात क्या है? तो क्वेश्चन में गिवन था राजनेता, पुलिस और वकील, और दोस्तों समूह ए का टोटल कितना दिया उसने? 1, और दोस्तों समूह बी का 4। तो दोस्तों अब क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन में उसने कहा कि समूह ए में 40% राजनेता, यानी दोस्तों समूह ए में कितने परसेंट राजनेता? दोस्तों 40%। अब दोस्तों यहाँ पर समूह ए का टोटल कितना था? 1 था। अब दोस्तों अगर आप 1 का 40% निकालेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा पॉइंट में। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप क्या कर लीजिए, आप इसे 100 मान लीजिए, और दोस्तों इसे क्या मान लीजिए? 400। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप इसे 1000 भी मान सकते हैं, 4000 भी मान सकते हैं, कितना भी मान लीजिए दोस्तों आप। और दोस्तों आप अगर 1:4 से करेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों मैं 00 क्यों बढ़ा रहा हूँ इसमें? 100 और 400 मैंने क्यों बनाया? क्योंकि दोस्तों इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉइंट में नहीं आएगा और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि समूह ए के 40% राजनेता हैं। तो दोस्तों 100 का 40% कितना होता है दोस्तों? 40। दोस्तों 40 क्या हो जाएंगे? राजनेता। फिर उसने कहा दोस्तों 60% पुलिस अधिकारी हैं। तो दोस्तों समूह ए के 60% पुलिस अधिकारी हैं, तो दोस्तों 60 क्या हो जाएंगे? पुलिस। क्योंकि दोस्तों 100 का अगर आप 60% निकालते हैं तो दोस्तों क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसने कहा दोस्तों समूह बी, यानी दोस्तों बात कर रहा समूह बी की, 35% राजनेता, यानी दोस्तों समूह बी में टोटल कितने थे? 400। इसका 35% तो राजनेता हैं, 20 से 20 चला गया, और दोस्तों ये हो जाएगा 5 + 20, 4 × 12 और 2 14, यानी दोस्तों 140 का होगा इसमें राजनेता। फिर दोस्तों आगे का 40% पुलिस अधिकारी हैं, यानी दोस्तों इन 400 के 40% क्या है दोस्तों? पुलिस अधिकारी। तो 4 × 16, तो दोस्तों 160 क्या हो गए? पुलिस अधिकारी। और दोस्तों 25% वकील हैं, तो दोस्तों इस 400 के 25% वकील हैं। तो दोस्तों 25 × 100, यानी वकील कितना दोस्तों? 100। ठीक है दोस्तों। तो आपसे फाइनल पूछा गया क्वेश्चन में कि नए बनने वाले समूह में राजनेता और वकीलों का, तो दोस्तों राजनेता और वकीलों का आपको रेशियो बताना है। तो दोस्तों पहले आप इसे ऐड कर लीजिए, 0 4 4 8 और दोस्तों 1, ये हो जाएगा दोस्तों 180, ये हो जाएगा दोस्तों 0 6 6 12 और दोस्तों 220, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 100। लेकिन दोस्तों आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि राजनेता और वकील का रेशियो बताइए। तो दोस्तों आपसे पूछेगा राजनेता और वकील का रेशियो बताइए। दोस्तों राजनेता कितने हैं? 180, और दोस्तों वकील कितने हैं? 100। 0 से 0 चला गया दोस्तों, 2 × 18 और 2 × 10। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? 9:5। तो अगला क्वेश्चन है, सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों की आय का अनुपात 8:9 है। प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। और नंबर 2 पे लिखा है दोस्तों, यदि कुल कर्मचारी 350 हैं तो पुरुष और महिला की संख्या कितनी कितनी है। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये नए टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों एग्जाम्पल में मैंने लिखा यहाँ पर कि मजदूरी 50 रुपये, यानी दोस्तों एक मजदूर की
एक दिन की मजदूरी कितनी है? 50 रुपये। दोस्तों मान लीजिए आपने अपना मकान बनवाया और दोस्तों मकान बनाने के लिए आपके घर पर मजदूर आया और दोस्तों उस मजदूर को आप एक दिन में कितने रुपए पे करते हो? 50 रुपये। और दोस्तों आपने अपने मकान को बनाने के लिए कितने मजदूर हायर कर लिए, यानी कितने मजदूरों को बुलाया? 20 मजदूरों को। तो दोस्तों आप बताइए कुल मजदूरी कितनी देनी पड़ेगी आपको? 50 रुपये एक की, तो दोस्तों 20 की कितनी होगी? 50 इंटू 20, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था कि कुल वेतन जो पुरुष और महिला का है वो दोस्तों 8:9 है। यानी दोस्तों ये कुल कौन सा कुल है? ये दोस्तों कुल ये वाला कुल है, 1000 वाला। और दोस्तों आपको प्रत्येक का वेतन दे रखा है, यानी दोस्तों ये मजदूरी दे रखी है आपको 50 रुपये। तो दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर कि आपके पास कुल मजदूरी आपने किसी को 1000 रुपये पे की और दोस्तों एक मजदूर को आपने कितने पे करे? 50 रुपये। तो दोस्तों मजदूर थे कितने? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 20 मजदूर थे। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपके पास कुल वेतन 8:9 में था और प्रत्येक का वेतन कितना दोस्तों? 2 और 3। तो दोस्तों आप निकाल सकते हो, सॉरी संख्या निकाल सकते हो दोस्तों। संख्या निकलेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 20 जो आया था ये जो 20 आया था दोस्तों, ये मजदूरों की संख्या ही तो आई थी। तो दोस्तों आपके पास कुल गिवन है, आपके पास प्रत्येक का वेतन गिवन है। तो दोस्तों यहाँ से आप संख्या निकाल सकते हो कि कितने पुरुष थे और कितने महिला थी। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? टोटल कितना दोस्तों? 8। और किससे भाग करेंगे दोस्तों? 2 से। दोस्तों यहाँ टोटल कितना? 9। किससे भाग करेंगे दोस्तों? 3 से। तो दोस्तों ये आ जाएगा 2 चौक 8 और दोस्तों ये क्या आ जाएगा? 3 तिया 9। तो आपके पास जो संख्या आ गई पुरुष और महिला की वो क्या आ गई दोस्तों? 4:3। तो दोस्तों आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात बताइए। तो दोस्तों क्या आ गया? 4:3। ठीक है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला मैंने? 4:3। अब करेंगे दोस्तों क्या क्वेश्चन नंबर 2 कि कुल कर्मचारी कितने? 350। तो दोस्तों कुल कर्मचारी कितने? 350। और दोस्तों यहाँ पर संख्या कितनी है कुल कर्मचारियों की? 4 और 3 7। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 350। तो दोस्तों 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 350 अपॉन में 7, यानी दोस्तों 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा दोस्तों? 50। और दोस्तों आपको निकालना था कि पुरुष कितने और महिला कितनी है। तो दोस्तों पुरुष की संख्या कितनी थी? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 गुना 4 कितना होता है दोस्तों? 200। और 250 की मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 200 और 150। तो यही आपका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन गिवन है 10,000 रुपये को 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 मजदूरों के बीच इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर की दुगनी और प्रत्येक कारीगर को मजदूर को मिलने वाली राशि का 3 गुना मिलता है। तो 3 कारीगरों द्वारा प्राप्त राशि क्या है? क्वेश्चन में गिवन था कारीगर, सहायक और मजदूर। तो दोस्तों अगर संख्या की बात करें तो 3 कारीगर, 205 सहायक और 6 मजदूर थे। और दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि जैसे कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर की दुगनी राशि मिलती है और प्रत्येक कारीगर को, तो दोस्तों पहले इस लैंग्वेज को पूरा करते हैं कि प्रत्येक सहायक को, तो दोस्तों प्रत्येक सहायक को मजदूर का दुगना। दोस्तों अगर ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों उसने आगे कहा कि प्रत्येक कारीगर को मजदूर को, यानी दोस्तों प्रत्येक कारीगर को मजदूर से मिलने वाली राशि का 3 गुना। तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा? 3। तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपको संख्या गिवन हो, मजदूरी गिवन हो, तो दोस्तों टोटल कितने रुपए पे करोगे आप? 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और दोस्तों 6 एकम 6। और दोस्तों क्वेश्चन में ये गिवन था टोटल 10,000। तो दोस्तों यहाँ टोटल कितना हो गया? 10 और 9 19, 19 और 6 दोस्तों 25। तो दोस्तों 25 बराबर क्या हो जाएगा? 10,000। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि 3 कारीगर द्वारा प्राप्त राशि है। तो दोस्तों 3 कारीगरों ने कितनी राशि प्राप्त की थी? 9। तो 9 की वैल्यू पूछा दोस्तों आपसे वो, क्योंकि दोस्तों 3 कारीगरों ने 9
राशि प्राप्त की, क्योंकि दोस्तों ये राशि आया आपके पास राशि। तो दोस्तों 25 चौका कितना होता है 100, और 9 चौका कितना होता है दोस्तों 3600। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा 3600।